So, thank you to all. This is one small introduction जो लोग मेरे को नहीं जानते हैं. So my name is रत्नाकर पलाई. मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से हूँ and my qualification is M.Tech in IT. मैं 20 साल different industry में काम कर चुका हूँ. I am a Microsoft certified professional, also blockchain expert from Blockchain Council USA, private entrepreneur, private investor भी, और नॉलेज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टो एनालिस्ट भी हूँ. सो जाने टॉपिक को जाने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि व्हाट इज ब्लॉकचेन. ब्लॉकचेन क्या है? आज का जो टॉपिक है मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज ब्लॉकचेन एंड सम आइडिया ऑफ बिटकॉइन एंड इथेरियम, देन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डैप, डीएओ. ये टॉपिक मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा, ओनली फर्स्ट 3 डिस्कस करूंगा, ब्लॉकचेन, बिटकॉइन, इथेरियम. देन जेनी का जो प्रेजेंटेशन है उसको करूंगा, और एक दिन में, बिकॉज एवरीथिंग एक दिन में डिस्कस करूंगा तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन एंड डिसेंट्रलाइज ऑटोमेशन और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक डिफरेंट डे में फिर से एक सेशन में नेक्स्ट वीक में करूंगा. ओके, सो व्हाट इज ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, और ब्लॉकचेन मार्केट को क्यों आया है, उसका बारे में पहले मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज देता हूं. क्योंकि ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी क्यों मार्केट को आया है, उसका पीछे क्या रीजन था. बेसिकली आप लोग को मालूम है, सपोज कोई हम लोग क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस करते हैं. क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस इन द सेंस, सपोज आई एम इन इंडिया, मैं कोई आउटसाइड ट्रांजैक्शंस करूंगा जो कि आउट ऑफ इंडिया में है. यहाँ से क्या होगा, प्रोसीजर क्या है, जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स है, एग्जिस्टिंग सिस्टम्स ऐसा है कि INR विल बी कन्वर्टेड टू बिटकॉइन, सॉरी एनी फिएट करेंसी लाइक USD और यूरो और एनीथिंग. सपोज कोई यूएसए में है, उसको हम लोग को यहाँ से हम लोग जब INR भेजते हैं उसको USD मिलना चाहिए. इसके लिए क्या होगा ना, इसके लिए आपको कुछ रेमिटेंसेस चार्जेस देना पड़ेगा जो कि बहुत हाई है, 10 to 15%, एंड टाइम भी लगता है, मोर टाइम. सो जिसका भी डाउट्स है अभी डाउट्स मत पूछिए, हैंड मत रेज कीजिए, मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा आफ्टर द प्रेजेंटेशन. ओके, सो द थिंग इज दैट जब हम लोग कुछ भेजते हैं INR, सो वो कन्वर्ट होता है USD में, अदरवाइज कोई यूरोपियन कंट्री में वो यूरो में कन्वर्ट होता है. उसके लिए कुछ रेमिटेंसेस चार्जेस लगता है जो कि बैंक बा कोई थर्ड पार्टी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उसको, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी करेंसी एक्सचेंज के साथ आप करते हैं तो ट्रांजैक्शंस वो उसको लेता है. और उसके लिए भी कुछ टाइमिंग, जनरली 1 वीक और 15 डेज डिपेंड्स करता है, जो भी बैंक से, जो भी नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग उसको लेते हैं, बाय वो ट्रांजैक्शंस करते हैं, उसके लिए टाइम लगता है. कि एक सोच आया कि ये जो ट्रांजैक्शंस हो रहा है, इसका जो पैसा, जो ट्रांजैक्शंस, जो रेमिटेंसेस फीस 10% बा 15% जो फीस बैंक बा प्राइवेट एजेंसी ले रहे हैं, हम लोग ऐसा एक सिस्टम लेके आएंगे कैसे कि एक ट्रेडिशनली एक पीयर टू पीयर, सपोज मैं भेजना चाहता हूं कोई एक XYZ को, और डायरेक्टली उसका पास जाएगा विदाउट ए इंटरमीडिएट अथॉरिटी. जनरली बैंक में क्या होता है, एक इंटरमीडिएट, बैंक इज ए इंटरमीडिएट अथॉरिटी, बा कोई वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर हो गया, वो एक इंटरमीडिएट अथॉरिटी. आप क्या करेंगे, आप उन लोग से भेजेंगे कोई भी भेजना है. तो अभी जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है ब्लॉकचेन, एक प्रोग्रामर जैसे कि उसका नाम है सतोशी नाकामोटो, उसको कोई जानता नहीं और उसको कोई भी देखा नहीं, बट जनरली वो एक प्रोग्राम बनाया, एक ब्लॉकचेन, एक टेक्नोलॉजी, एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाया जो कि आज का डेट में काम कर रहा है कि विदाउट यूजिंग ए थर्ड पार्टी हम लोग कैसे पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं. ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत सारा एडवांटेजेस भी है, वो उसका भी फीचर्स, बहुत जबरदस्त फीचर्स है, उसका बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे.
Blockchain is a distributed database of immutable records called blocks which are secured using cryptography. Cryptography in the sense क्या है? Cryptography means एक टेक्निक्स होता है. हम लोग जब कुछ जैसे कि कल आप देखा होगा राजू जी जब दिखा रहा था उसका जो मिंटिंग प्रोसेस आप एक पेज देखा होगा उसमें कुछ आस्टरिक कुछ कैरेक्टर्स आता है. What does it? That is a cryptography because the normal data क्या होता है क्रिप्टोग्राफी में एक डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्टेड हो जाता है जिसको कि कोई हैकर्स या कोई नॉर्मल पर्सन्स उसको रीड करेंगे तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा. क्रिप्टोग्राफी मीन्स कन्वर्टिंग ए नॉर्मल फॉर्मेट इनटू ए डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेट. उसमें बहुत सारा टेक्निक्स यूज होता है, प्रोटोकॉल्स यूज होता है, प्राइवेट एंड पब्लिक यूज का यूज होता है. उसका बाद ही वो मतलब डिकोडिंग होता है. दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी. आप देखे होंगे कल जो राजू जी दिखाया पूरा ब्लॉकचेन का जो ट्रांजैक्शंस वो दैट इज कन्वर्टेड इनटू क्रिप्टोग्राफी. सो इसीलिए ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है. डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में आपको एक पिक्चर का माध्यम से डिटेल दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा. इट इज एन ओपन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर that can record transactions between two parties efficiently and in a verifiable and permanent way. It is a distributed ledger. Distributed means not centralized in a particular system. एक सिस्टम में वो सेंट्रलाइज नहीं है, वो डिफरेंट सिस्टम में अवेलेबल है. कैसे उसका भी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक पिक्चरियल प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा. इन सिंपल टर्म्स a chain of blocks that contain information is called blockchain. This is the overall idea of blockchain. आप देख सकते हैं ये एक जनरली एक टेक्निकल पार्ट है. जैसे ब्लॉक्स जनरेट होता है, दो फर्स्ट ब्लॉक जो जनरेट होता है वो उसको बोला जाता है जेनेसिस ब्लॉक, ब्लॉक 0. देन जब ट्रांजैक्शंस होता है कुछ उसका बिकॉज ईच ब्लॉकचेन हैविंग इट्स ओन रूल. सब ब्लॉकचेन का अलग अलग रूल है. कितना ट्रांजैक्शंस पे एक ब्लॉक बनेगा उसका डिफरेंट सबका अलग अलग रूल होता है. सो एक सेकंड ब्लॉक जो बनेगा, देखिए ब्लॉक 1 जो बनेगा, ब्लॉक 1 का जो रिकॉर्ड है, जो एड्रेस है, जो हैश है, वो ब्लॉक 0 उसको होल्ड करेगा. सो रिवर्स वे में. सो इस टाइप का ब्लॉक्स जनरेशन होते जाएगा. हैश, टाइम स्टैम्प, एवरीथिंग, डाटा, एवरीथिंग एक एक ब्लॉक में वो स्टोर होते जाते हैं. देखिए इसमें क्या होता है, ब्लॉक 31 प्रूफ ऑफ ब्लॉक 30. अगेन 30 भी उसका रिवर्स एड्रेस स्टोर करता है. देन बीच में डाटा, उसमें हेडर, डाटा, एड्रेस, बहुत सारा चीज स्टोर होता है जो कि एक टेक्निकल पार्ट है. उसको फिर पढ़ेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा. जैसे कि मैं बोला कि ब्लॉकचेन जब आया, क्या व्हाट आर द प्रॉब्लम्स सॉल्व्ड बाय ब्लॉकचेन. एक हो गया डिसेंट्रलाइज्ड लेजर्स, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड, पब्लिक मींस आप एक कोई ब्लॉकचेन का कोई ट्रांजैक्शंस होता है तो आप एक ट्रांजैक्शन आईडी आपको मिलता है, आपको वॉलेट एड्रेस मिलता है, आप उसका ब्लॉकचेन में जाके उसका डिटेल ट्रांजैक्शंस आप देख सकते हैं. सपोज कोई प्राइवेटली, सपोज एक बैंक हो गया या कोई कॉर्पोरेट हो गया, उसका जो भी ट्रांजैक्शंस होता है हम लोग देख नहीं सकते. पब्लिक मींस इट इज ओपन ऑल. आप भी जाके ब्लॉकचेन का एक ट्रांजैक्शंस आप चेक कर सकते हैं कि इसका वॉलेट एड्रेस यही है, ये इसका कहाँ से कितना पैसा गया है, इसको कहाँ से कितना पैसा मिला है. एंड इम्यूटेबल टू हैक. हैक इतना इजीएस्ट नहीं. आप देखा क्रिप्टोग्राफी जो यूज हो जाए टेक्निक्स, एंड इसमें क्या है, नंबर ऑफ नोड्स आर देयर जो कि इसको वेरीफाई करता है ट्रांजैक्शंस. एंड सबका पास भी एक एक ब्लॉकचेन का डाटाबेस भी रहता है, कॉपी भी रहता है. इसीलिए एक कंप्यूटर को कोई हैक कर सकता है बट मल्टीपल कंप्यूटर को हैक करना इतना इजीएस्ट नहीं है. देन नो डबल स्पेंडिंग. डबल स्पेंडिंग नहीं होता है. लो ट्रांजैक्शन फी. जैसे मैं फास्टली बोला कि जो रेमिटेंसेस चार्जेस है नॉर्मली जो एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल मेथड है दैट इज वेरी हाई. हियर आप देखिए कितना टाइम भी वेरी लेस, बिकॉज आप कोई भी ब्लॉकचेन बा कोई डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में, कोई डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में जो भी ट्रांजैक्शंस आप करते हैं बहुत लिमिटेड, 10 टू आई थिंक मैक्सिमम 30 मिनट्स. 10 भी बहुत ज्यादा, 30 मिनट्स बहुत ज्यादा हो गया. 10 अभी तो बहुत स्पीड हो गया ब्लॉकचेन. सो बहुत कभी कभी ब्लॉकचेन स्लो होता है कुछ ट्रांजैक्शंस वजह से. बाकी नॉर्मली मैक्सिमम 10 मिनट में
कोई भी एड्रेस को पहुंच जाता है एंड चार्जेस इज वेरी लेस। आप देखिए इथेरियम में थोड़ा सा हाई था, अभी स्मार्ट चेन आ गया, अब आपका अभी हमारा जो फ्यूचर में आ रहा है बहुत सारा टेक्नोलॉजी हम लोग देखेंगे। सो कैसे वेरी लेस फीस में आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ये हो गया हमारा जो सेंट्रलाइज नेटवर्क, देन डिसेंट्रलाइज नेटवर्क, देन डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्लॉकचेन ये यूज होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, ये यूज करता है जो टेक्निक दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेंस सबका पास ये जो नोड्स है, जैसे हम लोग बोलते हैं माइनिंग कंप्यूटर्स व नोड्स, ये ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं एंड ब्लॉकचेन में ऐड करते हैं एंड उसका भी एक कॉपी इन लोग का पास रहता है। सेंट्रलाइज नेटवर्क में आप देखेंगे तो डाटा एक जगह में स्टोर होता है। कोई हैकर्स एक सर्वर को हैक कर लेगा तो पूरा एंटायर डाटाबेस उसका पास हैक होगा, वो कुछ भी मॉडिफाई कर देगा तो फिर अपडेट होता है। इसमें भी सिक्योरिटी रहता है, बट कभी कभी आप भी देखे होंगे कुछ कुछ जगह में भी हैकिंग होता है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड, आप एक कंप्यूटर को हैक करेंगे तो आपको देखिए ये जितना भी नोड है उसको अपोज करेंगे। कोई हैक करके मतलब आप कुछ अपडेट करेंगे, कुछ ट्रांजैक्शंस इलीगल ट्रांजैक्शंस करेंगे तो मल्टीपल नोड्स जो इन लोग का पास भी एक डाटाबेस का कॉपी रहता है, ब्लॉकचेन का कॉपी रहता है, वो आपको डिनाई करेंगे, वो ट्रांजैक्शंस को कभी भी सक्सेसफुल होने नहीं देंगे, जो कि ब्लॉकचेन और डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में हो रहा है। ओके इसमें बेनिफिट क्या है? बेनिफिट देखेंगे तो नो थर्ड पार्टी इंटरमीडिएट, डायरेक्ट पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन होता है। मैं सपोज किसी को भेजता हूँ, मैं सपोज राजू जी को कुछ भेजता हूँ तो वो डायरेक्टली राजू जी के पास जाता है। ये जो ब्लॉकचेन का जो नोड्स है ये इंटरमीडिएटरी, ये इन लोग ये ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। सो देखिए जो बिटकॉइन का ब्लॉकचेन है, आप लोग सुने होंगे माइनर्स। माइनर क्या है? माइनर इज नॉट नथिंग बट वेरीफाइंग द ट्रांजैक्शंस। सो उन लोग को क्या मिलता है? उन लोग को रिवार्ड में बिटकॉइन दिया जाता है। सो नो थर्ड पार्टी इंटरमीडिएट, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, हाई अवेलेबिलिटी, हाई सिक्योरिटी, फास्टर डीलिंग एंड कॉस्ट सेविंग। ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस किया हूं, क्योंकि फास्टर है, बहुत स्पीड है, कॉस्ट सेविंग है। आप देखेंगे जो कि ट्रेडिशनल कन्वेंशनल सिस्टम में हो रहा है, जैसा कि हमारा रेमिटेंसेस है बहुत ज्यादा है, हियर रेमिटेंसेस इज वेरी लेस एंड नॉर्मली क्या होता है बहुत ही कम में वो हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन। व्हाट आर द फीचर्स? फीचर्स क्या है? फीचर्स में आप देखेंगे तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर लेजर सिस्टम में आपको पहले बताया। सेकंड वन इज एल्गोरिथम, जो एल्गोरिथम इंटरनली यूज होता है, दैट इज SHA 256 नॉर्मल यूज एल्गोरिथम्स। वैलिडेशन मेथड इज प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ ट्रांसफर अभी आ गया, एंड डिलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक आ गया। बहुत सारा वैलिडेशन मेथड बिटकॉइन यूज करता है। प्रूफ ऑफ वर्क, जो कि मीन्स जितना भी समीर राणा जी, आप आपका थोड़ा सा बंद रखिए पेन, अदरवाइज में आपको फिर रिमूव करना पड़ेगा। समीर राणा जी, आपका पेन बंद रखिए, जो भी है प्लीज। ओके, so proof of method, otherwise if you want to speak then I can give you host, you can speak if you want to speak. Okay, validations methods क्या है? प्रूफ ऑफ वर्क है, जैसे कि बिटकॉइन यूज करता है प्रूफ ऑफ वर्क। आप जितना काम करेंगे आपको उसी हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। देन अनदर मेथड इज प्रूफ ऑफ स्टेक, डिलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक। वो डिफरेंट मेथड्स है, जैसे कि प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है, आप स्टेकिंग करते हैं आपको रिवॉर्ड मिलता है। प्रूफ ऑफ वर्क में आप कुछ वर्क करते हैं उसका आपको रिवॉर्ड मिलता है। सो व्हाट इज माइनिंग? माइनिंग इज अ प्रोसेस टू वेरीफाई द ट्रांजैक्शंस एंड रिकॉर्डिंग देम onto the public ledger like blockchain. माइनिंग मतलब ये प्रोसेस टू वेरीफाई द ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करता है जो
कंप्यूटर जो नोड उसको बोलते हैं हम लोग माइनर। द प्रोसेस वेरीफाई करेगा ट्रांजैक्शंस को एंड उसको रिकॉर्ड करेगा किसमें, पब्लिक लेजर में, दैट इज कॉल्ड एज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में जनरली जो माइनिंग नोड होता है वो क्या करते हैं, वो प्रोसेस जो भी प्रोसेस जनरेट होता है उसको वो वेरीफाई करता है इफ इट इज राइट और रॉन्ग। इफ इट इज रॉन्ग देन उसको ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हैं, देन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर लेजर में उसको ऐड करते हैं जो कि ब्लॉकचेन होता है। ओके, नेक्स्ट दिस इज वन एग्जांपल। आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि जस्ट 1 मिनट, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, इसको मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। ओके, so this is one example. Suppose how blockchain works, blockchain कैसे काम करता है। Suppose Jack wants to send some money to Elsa. कोई suppose X wants to send money to Y. So the requested transactions is sent to peer network of computers. अब जैसे देखा कि पिक्चर में जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम में क्या होता है, सपोज कोई ट्रांजैक्शंस जनरेट होता है तो ऑल द नोड्स को हिट कर जाता है। जो भी नोड्स फ्री होता है वो पहले वो ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करता है। सो द ट्रांजैक्शन सेंट टू नोड इज वेरीफाइड बाय ए सेट ऑफ पीपल कॉल्ड माइनर्स, जो कि मैं दिखाया डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम में। ओके, मींस आप देखे होंगे कोई ट्रांजैक्शन सपोज बिटकॉइन का हो या इथेरियम, कोई भी ब्लॉकचेन का ट्रांजैक्शन आप करेंगे, एक कन्फर्मेशन, 2 कन्फर्मेशन, 3 कन्फर्मेशन, उसमें क्या होता है, जब ये जो नोड्स होते हैं ना, जो माइनर्स हम जिसको बोलते हैं माइनिंग कंप्यूटर्स, माइनर्स, वो लोग जब ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं, वो एक एक सपोज एक कंप्यूटर उसको वेरीफाई किया, आप देखेंगे 1 कन्फर्मेशन, सेकंड किया उसको 2 कन्फर्मेशन। सो इसमें क्या होता है, बहुत सारा माइनिंग नोड्स होते हैं, इसमें जब आपको टाइम होता है, वो जो लोग फ्री होते हैं वो कन्फर्मेशन वेरीफाई करते हैं। आप सपोज आप अभी ट्रांसफर एक ट्रांजैक्शन किया है, 10-15 मिनट का बाद देखेंगे एक, फिर सपोज हाफ एन आवर का बाद देखेंगे मल्टीपल कन्फर्मेशन, 50, 60, 100 डिपेंडिंग अपॉन दैट नोड ऑफ दैट ब्लॉकचेन वो आ जाता है। So once verified, the transactions is combined with other transactions to create a new block in the blockchain. So then Elsa receives the amount. एक pictorial presentation आप यहाँ पे देख सकते हैं। How does blockchain work? A user requests a transactions, blockchain representing the transactions is created, block create हो गया, then requested transaction is broadcast to P2, means broadcast means ब्लॉकचेन में जितना भी नोड्स होते हैं सबका पास चला जाता है वो ट्रांजैक्शंस। देन नेटवर्क ऑफ नोड्स वैलिडेट्स द ट्रांजैक्शंस, उसको वैलिडेट करते हैं, देन उसको ब्लॉकचेन में ऐड करते हैं। सो वेरीफाइड ट्रांजैक्शंस इज कंबाइंड विथ अदर ट्रांजैक्शंस टू क्रिएट अ न्यू ब्लॉक ऑफ डाटा फॉर द लेजर। The transactions is validated by other networks। so ऐसा करके सब लोग जब वैलिडेट कर देते हैं, so ये वो क्या होता है, ये ऐड हो जाता है, then the new block is added to the existing blockchain, then transactions complete हो जाता है। ये है एंटायर प्रोसेस। आप सपोज बिटकॉइन में, इथेरियम में, कोई भी करेंसी में किसी यूजर को आप भेजते हैं, आप सपोज किसी को भी भेजते हैं, so ये प्रोसेस फॉलो होता है। Then after completion of this process आपको transactions complete होता है and the receiver उसको मिल जाता है क्या, जो भी आप अमाउंट भेजा है। क्लियर? देन एप्लीकेशंस, आपको मालूम है बहुत सारा एप्लीकेशंस अभी यूज हो रहा है, ट्रांजैक्शंस, वोटिंग, सप्लाई चेन, इंश्योरेंस, अकाउंटिंग एंड मेनी मोर। अभी बहुत सारा टोकनाइजेशन हो रहा है ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट में, हम लोग उसका बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारा अभी आ रहा है, फ्यूचर में भी आएगा, बिकॉज ब्लॉकचेन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द लेटेस्ट, आप बोल सकते हैं एक रिवॉल्यूशन लेके आएगा हमारा डिजिटल वर्ल्ड में। देन थोड़ा सा मैं, बिकॉज सो मेनी पीपल्स आर देयर दोज आर नॉट अवेयर अबाउट बिटकॉइन एंड इथेरियम। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन इज द फर्स्ट decentralized digital currency that allows users to
ट्रांसफर मनी पीयर टू पीयर विदाउट एन इंटरमीडिएट यूजिंग द ब्लॉकचेन। बिटकॉइन एक फास्ट डिजिटल करेंसी है जो पीयर टू पीयर मेथड में यूज होता है ट्रांसफर के लिए, जो कि फास्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मार्केट को लेके आया है। मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फास्ट बिटकॉइन ही, मतलब बिटकॉइन द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था, आप वो भी समझ सकते हैं। सो बिटकॉइन इज यूज्ड फॉर ऑनलाइन पर्पसेस। बिटकॉइन हेल्प्स ट्रांसफरिंग एसेट इन फास्टर देन फिएट करेंसी, जो कि मैं ऑलरेडी लास्ट टाइम डिस्कस किया हूं। सम पॉइंट्स ऑफ बिटकॉइन में भी आपको पता नहीं होगा, मैं भी कुछ लोगों को पता होगा। देखिए, फर्स्ट ब्लॉक वाज माइंड ऑन 9th जनवरी 2009 8:24 AM। आप जाके उसको रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। एग्जैक्ट टाइमिंग है, एग्जैक्ट डेट है जो कि बिटकॉइन का फर्स्ट ब्लॉक माइन हुआ था। ओके, टोटल सप्लाई बिटकॉइन का है कितना? 21 मिलियन, एंड टिल टुडे 8.9 मिलियन मार्केट में है। द लास्ट बिटकॉइन इज एस्टिमेटेड टू बी माइंड इन द ईयर 2140, बिकॉज आपको मालूम है बिटकॉइन एवरी ईयर हल्बिंग होता है, आधा हो जाए, नॉट एवरी ईयर, एवरी 4 ईयर, 4 साल का बाद एक वो हल्बिंग होता है। अभी जो स्लैब चल रहा है, एक ब्लॉक में 6.25 बिटकॉइन जनरेट हो रहा है। देन 4 जो उसका आई थिंक 2 साल हो गया, में भी आप देख सकते हैं, उसका थोड़ा चेक करना पड़ेगा। सो जब 4 साल कंप्लीट हो जाएगा, अभी जो एक ब्लॉक में जो 6 पॉइंट समथिंग 25 जनरेट हो रहा है, देन उसका आधा हो जाएगा, 50% हो जाएगा। द फर्स्ट बिटकॉइन ट्रांजैक्शन वाज मेड ऑन 22nd May 2010 by Laszlo and something foreigner name, I am not going to easily spell it, at Florida। ये जो इंटरनल ट्रांजैक्शंस हुआ था मई 22nd 2010 में, एंड फर्स्ट कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हुआ था कब मालूम है? किसको मालूम है तो चैट में लिखिए। फर्स्ट बिटकॉइन का जो फर्स्ट कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हुआ था कब? एनीवन? एंड कितना अमाउंट का? एनीवन नोज? तो फर्स्ट बिटकॉइन का जो फर्स्ट कमर्शियल ट्रांजैक्शन हुआ था, दैट वाज परचेज, एक पिज्जा परचेज किया गया था सेम 2010 में बाय यूजिंग 10,000 बिटकॉइन। आप सोच सकते हैं आज का डेट में वो पिज्जा का कॉस्ट कितना है? गूगल कीजिए, उसका डिटेल आंसर आपको मिल जाएगा। जो कि फर्स्ट कमर्शियल ट्रांजैक्शंस परचेज किया गया था, एक पिज्जा का मतलब बदले में 10,000 बिटकॉइन वो दिया था। आज का डेट में सोचिए, दैट इज द कॉस्टलीस्ट पिज्जा इन द वर्ल्ड। 10,000 बिटकॉइन का प्राइस आज का डेट में कितना है? ओके, देन हम लोग आएंगे, डिस्कस करेंगे व्हाट इज इथेरियम। Ethereum is a blockchain-based distributed computing platform that enables developers to build and deploy their decentralized application. Ethereum is not a currency, याद रखिए। उसका जो इंटरनल टोकन है उसका नाम है ईथर, एंड द सिंबल इज ETH। जनरली हम लोग उसको क्या बोल देते हैं? इथेरियम। बट इथेरियम इज नॉट ए करेंसी। इथेरियम इज ए ब्लॉकचेन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, जिसको आप यूज, जैसे ERC-20 जो है वो है इथेरियम प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सो इथेरियम इज ए प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन बिल्ड एप्लीकेशंस व्हिच आर नॉट रन बाय सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। जैसे कि आप एक सिंपल एग्जांपल में आपको दे सकता हूं, शिबा इनू कॉइन इज ए क्या टोकन बा कॉइन आप बोल सकते हैं, दैट इज बिल्ट बाय यूजिंग इथेरियम प्लेटफॉर्म, ERC-20 प्लेटफॉर्म। सो here we can say Ethereum allows us to build and deploy dApps। एक तो एग्जांपल में दिया हूं, आप कॉइन मार्केट के ऐप में आप जाके देख सकते हैं। so many tokens are there, those are developed by Ethereum platform। सो फीचर्स क्या है उसका? अलाउज टू सिक्योर इट्स ओन क्रिप्टोकरेंसी जिसका नाम है ईथर,
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड डैप डीओ एक नेक्स्ट सेशन में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। जैसे कि मैं बताया इथर क्या है, इथर इज द crypto means ethereum has its one cryptocurrency called ether by ETH। ethereum not a currency, याद रखिए ethereum is not a currency, ethereum is a blockchain platform एंड उसका करेंसी का जो नेटिव टोकन है उसका नाम है इथर, ETH। द फर्स्ट ब्लॉक वाज माइंड ऑन 30 जुलाई 2015 रात को 8:56 आप गूगल में जाके इथेरियम का डिटेल में भी चेक कर सकते हैं। टोटल सप्लाई नॉट एक्सीड देन 10 मिलियन, क्योंकि अभी तक उसका एग्जैक्ट वैल्यूएशन दिया गया नहीं, बट कंपनी का जो दिया गया था नॉट इसमें 10 मिलियन से 100 मिलियन से नहीं होगा, बट आज का डेट में टिल डेट, ये पुराना स्लाइड्स था, बट आज का डेट में इसका मैं जो लिया था डाटा 118 मिलियन अभी तो आज का डेट में हो गया है। सो बाकी कितना होगा मेरे को मालूम नहीं, उसको स्टडी करना पड़ेगा फिर से। सो लाइक बीटीसी इथेरियम लाइक बीटीसी इथर इज ए पीयर टू पीयर करेंसी भी है। ओके और ये तो बाद में डिस्कस करेंगे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। सो आई थिंक ये था ब्लॉकचेन का ऊपर प्रेजेंटेशंस।